हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम फिर एक नए सेशन में चलते हैं। इसके पूर्व हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में देख चुके थे कि किस प्रकार से पुर्तगालियों का आगमन होता है, डेनमार्क का आगमन होता है और वो अपना यहाँ क्षेत्राधिकार करते हैं, व्यापार करते हैं। अगला हमारा है ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्हें बोला गया है ब्रिटिश, और जो वो कंपनी बनाए वो कंपनी का नाम दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि जब वो अपना कंपनी स्थापित किए थे तो उस समय उसका जो नाम था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। का जो नाम था गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ये इस नाम से कंपनी का स्थापना किया जाता है। और ये कंपनी का स्थापना जो किया जाता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। वो भी कितने? 15 वर्ष। 15 वर्ष का अधिकार दिया जाता है। 15 वर्षों तक व्यापार करेंगे जो ब्रिटिश लोग थे वो। लेकिन एलिजाबेथ जो रानी थी ब्रिटेन के, उनकी मृत्यु हो जाती है 1603 में। कब? 1603 में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। रानी एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद वहां के राजा जो बनते हैं जेम्स प्रथम बनते हैं। कौन? वहां के राजा जो हैं वो हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम जो बनते हैं वो आगे 1609 ईस्वी में नवीन व्यापारिक चार्टर अधिनियम लाते हैं, नया व्यापारिक चार्टर एक्ट लाते हैं। उसके तहत जो व्यापार करने का अधिकार था वो अनिश्चित कालीन के लिए बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया किनके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा। कब? 1609 ईस्वी में। अच्छा, जब 1600 में इनका स्थापना होता है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, तो उस समय तक भारत पर मुगल वंश का रूल रहा होता है। मुगल वंश का रूल होता है। और उस समय 1600, याद कीजिए कि अगर याद हो तो मुगल वंश में अकबर महान का शासन होता है। अकबर महान का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो वो हो जाएंगे अकबर। मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह थे अकबर। लेकिन एक क्वेश्चन और यहीं से पूछा जाता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में मुगल वंश के कौन रूल कर रहे होते हैं? तो अकबर के बाद जो आते हैं जहांगीर। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और भारत में इनका जो कंपनी होता है प्रथम कंपनी वो 1608 और 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थाई कंपनी बनती है। अच्छा, इसके पूर्व देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिया जाता है कि ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश का प्रथम जो कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व ही एक कंपनी का नाम याद रखना है, लीवेंट कंपनी। ठीक है, लीवेंट कंपनी। जो ये लीवेंट कंपनी था इसे 1593 में, ठीक है, 1593 में ही इसे भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। 1593 में लीवेंट कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन वो व्यापार समुद्री मार्ग से न होकर स्थल मार्ग से होती थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, जो भारत आने वाले थे प्रथम अंग्रेज कौन थे? भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जो थे वे जॉन मिंडेन हॉल। ठीक है, जॉन मिंडेन हॉल थे, जो स्थल मार्ग से 1599 में ईस्वी में ही आते हैं। 1599 में जॉन मिंडेन हॉल आते हैं। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है, उसमें टोटल शेयर होल्डर की संख्या थी 217। कितने शेयर होल्डर्स थे? तो 217 शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर मतलब साझा, एक प्रकार का साझा कंपनी था, मतलब बहुत से लोग थे, साझेदारी थी। अच्छा, उस टाइम जो 217 लोग थे तो उनमें किन्हीं को हेड बनाया होगा?
तो हेड जो थे वे थे टॉमस स्मिथ, ठीक है, टॉमस स्मिथ नाम याद रखना है, टॉमस स्मिथ, ये थे टॉमस स्मिथ हेड थे, वो 217 शेयर होल्डर्स के। अच्छा, उसके बाद रानी एलिजाबेथ देख लिए, जेम्स प्रथम देख लिए 1609 में, इनकी ये जो है व्यापारिक कंपनी को 15 वर्ष से अधिक अनिश्चित काल के लिए अधिकार दे देते हैं। अब आते हैं आगे। जेम्स प्रथम जो थे वो चाहते थे भारत से व्यापार करने में कुछ छूट मिले, इसके लिए वे अपने राजदूत को भेजते थे, ठीक है। तो राजदूत को भेजे तो उसमें प्रथम राजदूत का नाम आता है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस पहले व्यक्ति होते हैं जो भारत में समुद्री मार्ग के द्वारा आने वाले प्रथम व्यक्ति होते हैं, ठीक है। समुद्री मार्ग से प्रथम व्यक्ति, समुद्री मार्ग द्वारा प्रथम व्यक्ति, समुद्री मार्ग से आने वाले प्रथम व्यक्ति होते हैं कैप्टन हॉकिंस। अच्छा, ये कब आते हैं? तो 1608 में, 1608 में आते हैं, और ये जो आते हैं फरमान लेके आते हैं, मतलब अपने राजा का फरमान लाते हैं कि देखिए हमें इस राजा के पास भारत में भेजा गया है, जेम्स प्रथम के द्वारा हमें भेजा गया है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जेम्स प्रथम इन्हें औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं। हालांकि इनके आते आते तक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1605 में ही, और कार्यकाल रहा होता है जहांगीर का। तो जहांगीर पत्र जो लाते हैं वो अकबर के नाम का, बट यहाँ पे जो रूल कर रहे होते हैं जहांगीर, और ये जहांगीर से जाके मिलते हैं आगरा में, जहांगीर से आगरा में मिलते हैं। हालांकि ये कुछ भी व्यापारिक छूट बहुत नहीं प्राप्त किए, लेकिन कुछ छूट प्राप्त इन्हें भी हुआ था। अच्छा, अगर ये प्रथम जो व्यक्ति थे ब्रिटिश जो समुद्री मार्ग से आते हैं, तो समुद्री मार्ग से आने के कारण इनका जो जहाज हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो वो जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से आए उसका नाम है रेड ड्रैगन, और इन्हें कैप्टन हॉकिंस जो थे वो थे ब्रिटेन के तो थे ही, तो उन्हें ऑब्वियस है कि अंग्रेजी तो बोलने आएगा। इसके साथ ही साथ ये फारसी के भी अच्छे जानकार थे, ठीक है। ये फारसी के अच्छे जानकार थे, इंग्लिश भी इन्हें अच्छा आता था, इसलिए जहांगीर के द्वारा इन्हें कैप्टन खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी गई, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान या कैप्टन खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा दे दी गई। आगे है, हालांकि ये तो व्यापारिक छूट बहुत ज्यादा इन्हें नहीं मिल पाया। इसके बाद जो, क्योंकि व्यापारिक छूट नहीं मिलने का एक और कारण होता है कि इसके पूर्व यहाँ पे ये पश्चिमी तट पे पुर्तगालियों का व्यापार सुदृढ़ रहता है। व्यापारी जो पुर्तगाल के थे उनके कारण भी इन्हें कोई भी छूट नहीं मिल पाता है। तो अब इसके बाद 1608 में आते हैं। इसके बाद एक युद्ध होता है पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच, ठीक है। पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है सवाली का युद्ध, ठीक है। ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच युद्ध होता है सवाली का युद्ध, जो होता है 1611 में। कब? तो 1611 में ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश का जो सेना नायक होते हैं वो थॉमस बेस्ट होते हैं, थॉमस बेस्ट। अब थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया था, ठीक है। थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगाली हार जाते हैं। अब पुर्तगाली हारते हैं तो जहांगीर भी ये समझ पाता है कि जो पुर्तगालियों को हराने वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही हो सकते हैं। तो ऐसा होने के कारण, मतलब जो पुर्तगाली थे उनको हराने वाले सिर्फ ब्रिटिश हैं। तो अब बोलते हैं कि ठीक है, तो ब्रिटिश वाले को भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। अब इसके बाद 1611 के बाद 1613 में सूरत में ये अपना कंपनी फैक्ट्री बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक तो कैप्टन हॉकिंस को देखें, इसके बाद दूसरा राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में ही आते हैं। कौन? तो ये है टॉमस रो, ठीक है। टॉमस रो आते हैं भारत में 1615 में, और ये 4 साल तक रहते हैं, 15 से 19 तक भारत में ही रहते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आते हैं, और ये भारत में 1613 में, इसके पूर्व ही भारत में सूरत में इनकी कंपनी स्थापित हो जाती है। ये जेम्स प्रथम के राजदूत बन के आते हैं टॉमस रो, और इन्हें कुछ अधिक मात्रा में व्यापारिक छूट प्रदान होती है। तो देखते हैं, ये तो देख लिए
जो कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो हैं वो राजदूत बन के आते हैं। अब ब्रिटिश का जो भारत में फैक्ट्री बना है वो देखते हैं। तो भारत में एक फैक्ट्री है 1611 में जो प्रथम फैक्ट्री रहता है, और ये रहता है अस्थायी फैक्ट्री, ठीक है। अस्थायी फैक्ट्री के रूप में मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1611 में मसूलीपट्टनम, ये हमारा है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश का इलाका। मसूलीपट्टनम में 1611 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना होती है, जो कि एक अस्थायी फैक्ट्री होती है। अच्छा, उसके बाद 1613 ईस्वी में, कब? तो 1613 ईस्वी में अपना अस्थायी फैक्ट्री बनाते हैं सूरत। पिछले वीडियो में भी बतलाए थे कि सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने वाले 3 लोग थे। प्रथम जो थे वे अंग्रेज थे जो 1613 में, और इसके बाद डच 1616 में, और उसके बाद जो फ्रांसीसी रहते हैं 1668 में सूरत में ही अपना स्थापित करते हैं। लेकिन प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित करने वाले थे वो ब्रिटिश ही थे। सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने वाले कौन रहते हैं? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहते हैं, जो किया जाता है 1613 में। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से ब्रिटिश का भारत में विस्तार होता है, किस प्रकार से भारत में इनका विस्तार होता है। तो देखिए 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान हैं, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा सुनहला फरमान दिया जाता है, ठीक है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा इन्हें सुनहला फरमान दिया जाता है। सुनहला फरमान क्या होता था? एक प्रकार का टैक्स फ्री व्यापार, ठीक है। तो वो 500 पैगोडा सिक्का के बदले बोले कि गोलकुंडा से आप बता सकते हैं कि गोलकुंडा कहाँ है। गोलकुंडा का किला आपको पढ़े होंगे हैदराबाद में। तो उस एरिया से जो व्यापार होगा 500 पैगोडा के बदले मुक्त व्यापार होगा। कैसा व्यापार होगा? तो टैक्स फ्री व्यापार, टैक्स फ्री ट्रेड होगा। 1632 में गोलकुंडा से वो व्यापार की रियायत प्राप्त करने में सफल हुए। उसके बाद है 1640 में, ठीक है। 1640 में चंद्रगिरी के शासक, ठीक है, चंद्रगिरी यानी कि मद्रास का जगह है, चंद्रगिरी के वे रूलर रहते हैं। चंद्रगिरी के रूलर से मद्रास को पट्टे पर लिया जाता है 1640 में, ठीक है। 1639 में ही वहां एक किला बनाया जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन पूछता है ब्रिटिश के द्वारा सर्वप्रथम भारत में किला कौन सा बनाया गया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो 1639 में बनाया गया, और वो बनाया गया मद्रास में, ठीक है। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला मद्रास में बनाया गया था, ठीक है। चंद्रगिरी से के रूलर से लेते हैं 1640 में। आगे देखिए 2 एरिया तो देख लिए, एक है गोलकुंडा, एक है मद्रास। अब देखते हैं आगे पुर्तगाल, ये बॉम्बे किस प्रकार से लेते हैं? तो 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी रहती है कैथरीन ब्रिगनेंजा, ठीक है। पुर्तगाल के राजकुमारी रहती है कैथरीन ब्रिगनेंजा, और कैथरीन ब्रिगनेंजा की शादी होती है ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ, ठीक है। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगनेंजा के साथ होती है 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में होती है। ये राजा रहते हैं कहाँ के? तो ब्रिटेन के। तो वे राजा इस समय ब्रिटेन के राजा के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को वो क्षेत्र दे दिया जाता है, यानी कि बंबई का क्षेत्र दे दिया जाता है 1668 में बॉम्बे दे दिया जाता है। किनको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। 1661 में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार का कंपनी है जो ब्रिटेन का कंपनी के रूप में यहाँ काम कर रहा होता है। अब वहां के राजा जो रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी होती है पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगनेंजा से, और वो बॉम्बे जो रहता है पुर्तगालियों के अधीन रहता है। अब ये बॉम्बे को दे दिया जाता है चार्ल्स द्वितीय को। अब चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं? 1688 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक के बदले, मतलब 10 पाउंड वार्षिक किराया पर बॉम्बे को दे देते हैं। कौन? तो चार्ल्स द्वितीय दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 1668 में। अच्छा, याद कीजिए 1663 में, ठीक है, 1668 में बॉम्बे स्थापित हुआ, और बॉम्बे से जो इनका मुख्यालय होता है
वो ट्रांसफर कर दिया जाता है 1668 में बॉम्बे रहता है, और बॉम्बे से मद्रास ट्रांसफर कर दिया जाता है 87 में। ठीक है, बॉम्बे टू मद्रास ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो उनका कंपनी का क्षेत्र रहता है, मुख्यालय रहता है, 1668 से 87 में चेंज कर दिया जाता है मद्रास में। ठीक है, आगे है पुर्तगाल देख लिए, पुर्तगाली की राजकुमारी, यानी कि हम बॉम्बे देख लिए, मद्रास देख लिए, और ये गोलकुंडा। अगला है हमारा उस टाइम जो रूल रहता है मुगल का, वो एक है 1717 में जो रूलर रहता है, रूलर होते हैं वहां के फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर जिन्हें घृणित कायर भी कहा गया है, घृणित कायर फर्रुखसियर को बोला गया है। मुगल वंश के जो 1707 के बाद डिक्लाइन स्टार्ट होता है, उसमें उसके बाद के रूलर है फर्रुखसियर। ठीक है, तो फर्रुखसियर के समय में 1717 में, कब 1717 में एक ब्रिटिश नागरिक रहते हैं जॉन सरमन। ठीक है, जॉन सरमन के नेतृत्व में फर्रुखसियर से मिलते हैं। तो जॉन सरमन के ही एक डॉक्टर रहते हैं, जॉन सरमन के साथ ही हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन के द्वारा इन्हें फर्रुखसियर को एक रोग होता है जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। इन्हें स्मॉल पॉक्स हुआ रहता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स होता है, और ये स्मॉल पॉक्स को ठीक करते हैं हैमिल्टन। हैमिल्टन उस फोड़े को ठीक करते हैं। स्मॉल पॉक्स में फोड़ा ही तो एक प्रकार का फोड़ा हो जाता है, और वो फोड़े को ठीक करते हैं हैमिल्टन। तो हैमिल्टन के कारण इन्हें एक अधिकार पत्र दिया जाता है, महाअधिकार पत्र। तो इसे ओर्म्स के द्वारा, ठीक है, ओर्म्स एक इतिहासकार हैं, ओर्म्स इतिहासकार के द्वारा इसे जो छूट, व्यापारिक छूट प्रदान की गई थी, उसे बोला गया महाधिकार पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा, महाधिकार पत्र बोला गया, जो जॉन फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में दिया गया था। देखिए, ये सुनहला फरमान है, इसे मैग्ना कार्टा से कंफ्यूजन नहीं करना है। महाधिकार पत्र, तो दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, महाधिकार पत्र कब दिया गया और सुनहला फरमान कब दिया गया। तो सुनहला फरमान 1632 में गोलकुंडा के किला के, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र दिया गया। अच्छा, अब देखते हैं बंगाल में, बंगाल की स्थिति क्या रहती है। तो बंगाल में शाह सूजा के द्वारा 1651 में कुछ व्यापारिक छूट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है 1651 में। उसके बाद 1698 में, ठीक है, 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांव में है, सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर। ठीक है, सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर तीनों को मिलाकर 1200 रुपए में वार्षिक बॉन्ड के बदले वहां भी व्यापार जो है, व्यापार में छूट दिया जाता है, मतलब व्यापारिक छूट प्रदान किया जाता है। 3 गांव है, सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर। अच्छा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये 3 गांव जो देते हैं, वो देने वाले बंगाल के जो रूलर हैं वे हैं अजीमुशान। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा, अजीमुशान के द्वारा दिया जाता है सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर, और वो भी 1200 रुपया वार्षिक, 1200 रुपया वार्षिक के बदले बोला जाता है कि आप बंगाल से व्यापार कीजिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इतना तो समझ गए, आशा करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे सूरत में कंपनी का जो फैक्ट्री था स्थापित हुआ 1613 में, बॉम्बे में हुआ 1661 में बॉम्बे मिल गया था, 1668 में कंपनी को मिल गया, यानी कि याद रखेंगे 1668 में। कलकत्ता में 1698 में कलकत्ता की स्थापना होती है। अभी देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी अजीमुशान के द्वारा दिया जाता है 3 गांव, और 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता बना दिया जाता है। फिर है एक पूर्वी तट पर है बालासोर, बालासोर याद होगा, बालासोर समझ रहे होंगे, उड़ीसा में एक जगह है बालासोर। तो बालासोर में 1633 में, ठीक है, 1633 में ये फैक्ट्री बनाते हैं। मसूलीपट्टनम में 1611 में, और ये मद्रास में 1639 में। ठीक है, मद्रास में 1639 में, मसूलीपट्टनम में 1611 में, बालासोर में 1633 में, कोलकाता में 1698 में, सूरत में 1613 और बॉम्बे में 1668। ठीक है, ये उनका फैक्ट्री बनाने का क्रम होता है कुछ। अब देखते हैं, ब्रिटिश के द्वारा कुछ किले की स्थापना की गई थी। ये जो प्रथम किला था वो मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में ये किला है।
जिसकी स्थापना 1639 में कलकत्ता में 1698 में फोर्ट विलियम किला की स्थापना की गई। और पौंडीचेरी में एक बनाया गया फोर्ट लुई, ठीक है। फोर्ट लुई की स्थापना पौंडीचेरी में, फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में। 3 फोर्ट है, तीनों फोर्ट को ब्रिटिश ने के द्वारा ही बनाया गया और इन्हें याद रखना है। आगे है कुछ शहर। भारतीयों को कुछ शहर की भी स्थापना की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। भारत में जब वो लोग आए तो कुछ प्रमुख शहर का भी वो बसाए थे। जैसे अभी देखे थे कलकत्ता, तो कलकत्ता की स्थापना 1697-98 जॉब चॉरनॉक के द्वारा, याद रखना है जॉब चॉरनॉक, ठीक है। जॉब चॉरनॉक के द्वारा 1697 में कलकत्ता की स्थापना की गई। 3 गांव था, सूतानुती, कालीकत और गोविंदपुर। आगे है मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा, ठीक है। मद्रास की स्थापना किसके द्वारा? तो फ्रांसिस डे के द्वारा। उसके बाद है गेराल्ड अयंगर के द्वारा। बम्बई की स्थापना 1668 में ही बम्बई की स्थापना की गई। किसके द्वारा? गेराल्ड अयंगर के द्वारा। फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास की स्थापना, जॉब चॉरनॉक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना। इस प्रकार से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं। इसके बाद इनका संघर्ष होगा फ्रांसीसी से। तो अगले वीडियो में हम ब्रिटिश और फ्रांस का दोनों का संघर्ष देखेंगे तथा फ्रांस और एक और बच गया है फ्रांस और डेनिश दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके बतला सकते हैं।